वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसे कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम, ठीक है, राम सेब खाता है। तो हमें मान लो इसका ट्रांसलेशन करना है कि राम सेब खाता है। तो बनेगा कि राम, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी काम को करने वाला कर्ता। तो यहाँ पे राम काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है? तो खाने का काम कर रहा है, खाता है। तो ता है ती ये आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये हो जाएगा राम इट। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। तो लिखेंगे राम इट्स क्या खाता है? सेब खाता है। तो लिख देंगे राम इट्स एन एप्पल। तो ये इट्स जो है ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिंदी में ऐसे लिखते हैं, राम यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, राम सेब खाता है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, खाता है वर्ब हो गया और सेब जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम हिंदी में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के स्थान पे ही रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जिससे पहले वर्ब आ जाता है और ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। इतने ही बात ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन को करना होता है। ठीक है, अब इसी को आधार पर हमें यहाँ से पता चलता है कि जो ट्रांसलेशन बनाने के लिए एक हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जो वर्ब चाहिए, तो वर्ब ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मोडाल्स वर्ब। ठीक है, सॉरी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो टेंस के अनुसार इनका यूज़ किया जाता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये भी आपका दो टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है आपका मोडाल्स। ठीक है, तो मोडाल्स जो होते हैं वो लगभग 13 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, नीड, डेयर और यूज टू, ऑट टू। तो इस तरीके से आपके 13 होते हैं। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये लगभग 11 होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज। ठीक है ना, डू, डज, डिड। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए। ठीक है, तो इनकी संख्या 11 हो गई। तो बी की फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। डू की फॉर्म डू, डज, डिड, डन। और हैव की फॉर्म होती है हैव, हैड। ठीक है, हैविंग। तो ये सब इनकी फॉर्म होती है, तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इन्हीं से टेंस और मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी इन्हीं की मदद से बनते हैं। अब इसमें हम आगे बताते हैं आपको कि जैसे इज, एम, आर आ जाए किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे हम है यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब हमें कोई ट्रांसलेशन लिखनी है तो उसमें इज, एम, आर अगर है आ रहा है हिंदी में तो हम इज, एम, आर यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम एक डॉक्टर हो तो यू आर ए डॉक्टर। और वाज वर्ब का प्रयोग कब करना है? जैसे था बताने के लिए कि यू, ठीक है ना, यू वाज ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे। यू वाज ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी थे। तो थे बताने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये वर्ब के रूप हैं। तो वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड भी हो सकता है। कई बार वो एक्शन बताता है तो वो एक्शन वर्ड हो गया, यानी क्रिया बताता है। कई बार वो स्टेट बताता है। ठीक है, मतलब स्टेट बताता है। एक्शन में बताता है कि कोई काम हो रहा है या उस पर काम किया जा रहा है। स्टेट बताता है कि वस्तु की अवस्था क्या है, वो नई है, पुरानी है, बूढ़ी है, सुंदर है, खूबसूरत है। तो ये सब स्टेट बताता है। तो वर्ब मेनली यही काम करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में फिर यहाँ पे इज, एम, आर है। तो इज, एम, आर आप समझ गए, है के लिए, वाज वर्ब था के लिए, और होगा के लिए सेल या विल। ठीक है, जैसे कि कल संडे होगा, तो कल संडे होगा। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे कि कल रविवार होगा। तो इसकी बन जाएगा कि टुमारो विल बी संडे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मान लो हैज हैव यूज करना है तो हैज हैव के लिए जैसे बनाना हो, मेरे पास है के लिए, पास है के लिए हैज और हैव बनेगा। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। हैड का प्रयोग हो जाएगा था के लिए कि
मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड ए कार। हैज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे ही, सी, इट, नेम इनके साथ हैज आएगा, और आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव आएगा। ऐसे ही लिखा है विल और सेल हैव, ये पास होगा के लिए आएगा। मेरे पास एक मकान होगा, तो आई सेल हैव अ हाउस। डिड का प्रयोग हो जाएगा तो था, तो थी, तो थे के लिए, और डू और डज का प्रयोग हो जाएगा तो है, तो है, तो है के लिए। ठीक है, जैसे वह खाता तो है, तो ही डज इट, यानी वह खाता तो है। तो जोरदार तरीके से बताने के लिए जो डू होता है या डज होता है, इसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसी वह बाजार जाता तो था, तो ही डिड गो टू मार्केट, यानी वह बाजार जाता तो था। तो जोरदार तरीके से बताने के लिए इसके डू, डज और डिड के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मेरे को बताना है कि पढ़ रहा है, तो इसके लिए बनेगा इज एम आर, फिर प्लस हैविंग टू, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे उसे बाजार जाना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। ऐसे ही पढ़ रहा था, जैसे उसे बाजार जाना पड़ रहा था, तो बनेगा ही वाज, ही के साथ वाज आता है। ही, सी, इट, नेम और आई इनके साथ वाज आता है, और इसके अलावा वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर आता है। ठीक है, तो ही वॉज हैविंग टू गो टू मार्केट। इज एम आर में भी आपको पता होना चाहिए, इज जो होता है सिंगुलर के लिए, जैसे ही, सी, इट, नेम के लिए, और आई के साथ एम, और वी, यू, दे और प्लूरल के लिए आर का यूज किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अब जैसे अगला है कुड हैव भी यूज करते हैं, और कुड हैव के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी होगा जैसे कर सकते थे या पास हो सकती थी। ठीक है ना, जैसे कि वह किताब पढ़ सकती थी, तो ही कुड हैव रीड अ बुक। तो रीड जो है यहाँ पे वर्ग की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगा लेंगे, पास्ट टेंस है तो वाज वे लगा लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी। इसकी हिंदी होगी करने को है, या जाने वाला है, जाने वाली है, या जाने वाला था। जैसे वो आगरा जाने को है, तो ही इज अबाउट टू गो टू आगरा, या फिर ही इज गोइंग टू गो टू आगरा। ठीक है, इसी प्रकार हमें मान लो ये वाला ट्रांसलेशन बनाना है, पास होगा या काम कर चुका होगा। ठीक है, तो इसके लिए ना वुड हैव, और वुड हैव के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मेरे पास एक घड़ी होगी, तो आई वुड हैव अ वॉच। या फिर काम कर चुका होगा, जैसे कि कर चुका होगा, जैसे मैं खाना खा चुका होगा, तो आई वुड हैव ईटन फूड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है के लिए हम कैन भी यूज करते हैं। जैसे ही कैन बी एट होम, यानी वो घर पर हो सकता है। फिर ऐसे ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके लिए हम फिल या सेल के बाद बी और फिर वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूस यूज करते हैं। जैसे वह गीत गा रही होगी, तो सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ऐसे कुड का प्रयोग होता है सका या पाया। जैसे आई कुड नॉट गो, यानी मैं नहीं जा पाया या फिर मैं नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट गो। ठीक है, और मे हैव का प्रयोग होता है जैसे शायद होगा या शायद हो सकता है। जैसे ही मे हैव ए कार, उसके पास एक कार हो सकता है, या वह शायद कमरे में सो रहा होगा, तो हैव ही मे हैव बीन स्लीपिंग इन द रूम। शुड माने चाहिए, ये सलाह देने के लिए होता है। जैसे कि यू शुड गो टू मार्केट, तुम्हें मार्केट जाना चाहिए। या यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पे दवा लेनी चाहिए। डू और डज के बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। ऐसा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे ता है, ती है में। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज के साथ नॉट लगता है।
डू लगता है आई वी यू दे प्लूरल के साथ, और ये लगता है डज, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है। अब जैसे कि वह गीत नहीं गाता है तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऐसी डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं गीत नहीं गाता था तो आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। मस्ट बी का प्रयोग कब किया जाता है, मस्ट बी का प्रयोग किया जाता है कोई पक्का या जरूर जैसी चीज बताने के लिए। जैसे ही मस्ट बी एट होम, वह घर पर जरूर होगा या घर पर पक्का होगा, वह घर पर जरूर होगा, तो ही मस्ट बी एट होम। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ये ना पास्ट की आदत को बताता है या फिर करता था करती थी ये बताता है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल बस से जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, या आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। ऐसे ही मान लो शुड का प्रयोग होता है चाहिए बताने के लिए, शुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग करते हैं चाहिए बताने के लिए। जैसे ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। सकता है कि, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो क्षमता बताने के लिए, ठीक है, पावर बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ तो आई कैन, ठीक है ना, आई कैन प्ले क्रिकेट। जरूरत नहीं है तो नीड नॉट लग जाएगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हेयर। ही डेयर नॉट का मतलब हो जाता है दुस्साहस या हिम्मत नहीं है, जैसे उसे सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ही डेयर नॉट टू टेल द ट्रूथ, ठीक है। और हेड टू का प्रयोग पड़ता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, हैड टू, जैसे उसे गाना गाना पड़ता था, तो ही हैड टू सिंग ए सॉन्ग। फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर ना है, नी है, ने है, ठीक है। जैसे उसे खाना खाना है, ठीक है, इसके अंदर कंपल्सन हो गया, अनिवार्यता हो गई, मजबूरी हो गई, तो इसको बताने के लिए हैज हैव के साथ प्रेजेंट में हैज हैव के साथ टू लगाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे गीत गाना है तो ही हैज टू सिंग ए सॉन्ग, तुम्हें गीत गाना है तो यू हैव टू सिंग ए सॉन्ग। उसे गीत गाना था, ना था या पढ़ा था, तो ही हैड टू सिंग ए सॉन्ग। फिर ऐसे ही चुका था के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि वह गीत गा चुका था तो ही हैड संग ए सॉन्ग। चुका है के लिए बन जाएगा, चुका है प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के लिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका है। जैसे वह गीत गा चुका है तो ही हैज sang ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, sang संग। ऐसे ही ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे चुका होगा के लिए। जैसे कि वह गीत गा चुका होगा तो ही विल हैव इटन अ फूड, या sang ए सॉन्ग, वह गीत गा चुका होगा तो ही विल हैव sang ए सॉन्ग। तो ध्यान रखना है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है इसे प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है।